नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की आज की फटाफट बड़ी खबरें। बाजार में फ्लैग मार्च, अतिक्रमणकारियों को पुलिस की अंतिम चेतावनी। छिंदवाड़ा शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोतवाली एवं यातायात पुलिस ने शुक्रवार शाम संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस टीम ने मुख्य बाजारों का पैदल भ्रमण कर सड़क पर दुकानें फैलाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम चेतावनी है। इसके बाद नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और सामान जब्त किया जाएगा। साथ ही हाल की धोखाधड़ी की घटना के बाद सभी व्यापारियों से कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने की अपील भी की गई। एमपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोई भी मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए 11, 12 और 13 जुलाई को अधिकांश जिलों में रिमझिम बारिश होगी। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से 14 जुलाई से कुछ जिलों में फिर भारी बारिश की संभावना बनेगी। रतलाम में सराफा व्यापारी के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रतलाम पुलिस ने सराफा व्यापारी कमल जैन के घर फायरिंग करवाने वाले मुख्य आरोपी विनोद उर्फ वीनू शर्मा और उसके साथ ही अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस जांच में सामने आया कि 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 40 लाख रुपए की सुपारी देकर यह वारदात कराई गई थी। 19 जून को बदमाशों ने व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी, जिसमें गोली घर के अंदर तक पहुंच गई थी। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। महाकाल मंदिर की संपत्ति पहली बार आई सामने। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की कुल संपत्ति पहली बार सार्वजनिक की गई है। जानकारी के अनुसार समिति के पास करीब 472 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट, लगभग 90 एकड़ मूल्यवान जमीन, पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी और विभिन्न बैंक खातों में करीब 16 करोड़ रुपए नकद मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर समिति का वार्षिक खर्च भी लगातार बढ़ रहा है, जो अब करीब 135 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इससे मंदिर की आर्थिक स्थिति और संसाधनों की विस्तृत तस्वीर सामने आई है। पहली बारिश में उखड़ी दीवार, पुल की नींव पर खतरा। देवास जिले के होशियारी और मकोड़िया गांवों को जोड़ने वाला स्टॉप डैम कम पुल पहली ही बारिश के बाद सवालों के घेरे में आ गया है। पुल के दोनों ओर बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल बह गई है और पीछे की भराव मिट्टी भी कई जगह से कट गई है। फिलहाल पुल पर आवाजाही जारी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यदि तेज बारिश या बाढ़ आई तो कटाव बढ़ने से पुल की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर जल्द मरम्मत कराने की मांग उठाई है। सड़क के लिए हड़ताल कर रहे युवक को जेल भेजा। मुरैना जिले में सड़क निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नवनीत तोमर को पुलिस प्रशासन मेडिकल जांच के नाम पर अपने साथ ले गया और बाद में जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई। शनिवार को बड़ी संख्या में लोग जोहा रोड पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा की मांग करना कोई अपराध नहीं है और जनहित की आवाज को दबाने के बजाय समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। बड़वानी से 255 शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर रवाना। बड़वानी जिले के जुलवानिया से 255 शिव भक्तों का जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बम बम भोले जय बाबा बर्फानी और भारत माता की जय के जयघोष के बीच श्रद्धालु बसों के माध्यम से इंदौर के लिए रवाना हुए। अखिल भारतीय मां नर्मदा भक्त मंडल लगातार 18वें वर्ष इस धार्मिक यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं। सागर के बंडा अस्पताल में मरीज की मौत। सागर जिले के बंडा सिविल अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने अस्पताल स्टाफ से अभद्रता की और इमरजेंसी वार्ड तथा ड्यूटी रूम में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। डॉक्टर की शिकायत पर 2 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरे घायल को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।
बारिश थमी तो खेतों में निंदाई गुड़ाई में जुटे किसान। खरगोन जिले में लगातार बारिश के बाद पिछले 2 दिनों से मौसम साफ होने पर किसान खेतों में निंदाई गुड़ाई और खरपतवार हटाने के काम में जुट गए हैं। जिले में अब तक 255.6 मिमी यानी औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 23% पानी दर्ज किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। किसानों का कहना है कि कपास, मिर्च और मक्का की फसलों में खरपतवार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अभी खेतों की सफाई जरूरी है। हालांकि अच्छी पैदावार के लिए आने वाले दिनों में नियमित बारिश भी जरूरी बताई जा रही है। मोगंज में अब चिल्लर न लेने पर होगा एक्शन। मोगंज जिले में एक और 2 रुपये के सिक्कों को लेकर चल रहे भ्रम के बीच कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी सिक्के पूरी तरह वैध हैं और उन्हें लेने से इनकार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में कई दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को खुले पैसे के रूप में सिक्के देने के बाद उन्हें वापस लेने से मना करने की शिकायतें मिली हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि आगे लेन देन में परेशानी और बैंकों में जमा करने में दिक्कत के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। साइकिल चोर को छात्रों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। मुरैना शहर के राशि गालव महाविद्यालय के सामने स्थित कोचिंग सेंटर के बाहर लगातार हो रही साइकिल चोरी की घटनाओं से परेशान छात्रों ने शनिवार सुबह एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। छात्रों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में हुई 3 साइकिल चोरी की घटनाओं के पीछे यही युवक था। सुबह करीब 7:30 पर युवक को कोचिंग सेंटर के आसपास संदिग्ध हालत में घूमते देखा गया, जिसके बाद छात्रों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। बाद में उसे सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी में चोरों का आतंक। शिवपुरी शहर में चोरों ने एक ही रात में 4 किराना दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। कोतवाली और देहात थाना क्षेत्र में हुई इन वारदातों में बदमाश नकदी, ड्राई फ्रूट, सिगरेट, पान मसाला और अन्य सामान चोरी कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें आरोपी काले रंग की कार से घूमते नजर आ रहे हैं। चोरों ने 3 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर हजारों रुपए नकद समेत लाखों का सामान पार कर दिया। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सतना रेलवे स्टेशन पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। सतना रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला ने यात्री प्रतीक्षालय में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला को समय पर एम्बुलेंस और चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी। स्टेशन पर मौजूद महिला यात्रियों ने उसकी मदद की और जननी एक्सप्रेस को कई बार फोन किया, लेकिन काफी देर तक सहायता नहीं पहुंची। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी मांगे जा रहे थे। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर की 3 टंकियों में नहीं आएगा सब आएगा पानी। इंदौर के भूरी टेकरी, सर्व सुविधा नगर और मित्र बंधु नगर क्षेत्र के रहवासियों को शनिवार को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम के अनुसार भूमिगत खुदाई के दौरान 500 मिमी व्यास की मुख्य ट्रंक मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बड़ा लीकेज हो गया है। पाइपलाइन की मरम्मत के लिए संबंधित वाल्व बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लीकेज वाले स्थान के पास बिजली पोल होने के कारण पहले बिजली आपूर्ति बंद करानी होगी, जिसके चलते मरम्मत कार्य में देरी हुई और प्रभावित क्षेत्रों में जल वितरण बाधित रहेगा। बड़वानी में गणेशोत्सव की तैयारियां हुई शुरू। बड़वानी शहर के ऐतिहासिक झंडा चौक पर इस वर्ष गणेशोत्सव को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में बड़वानी धरोहर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने निर्णय लिया कि इस बार गणेशोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को और अधिक रचनात्मक तथा सामाजिक संदेशों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय संस्कृति, परंपरा, लोक जीवन और सामाजिक मूल्यों को मंच के माध्यम से जीवंत रूप में दर्शाने की योजना बनाई गई है, ताकि आयोजन अधिक प्रभावी और यादगार बन सके। राजगढ़ में हाईवे पर ट्रक ने गाय को कुचला। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे में सड़क पर बैठी गाय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बड़बेली गांव के पास गाय को टक्कर मार, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। काफी देर तक गाय का शव हाईवे पर पड़ा रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना ने एक बार फिर हाईवे पर घूम रहे निराश्रित गौवंश और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हों। सीहोर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली। सीहोर जिला अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया था, लेकिन समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस मौजूद होने के बावजूद कोई वाहन नहीं दिया गया। इलाज के लिए भोपाल ले जाने की तैयारी के दौरान ही बच्चे ने मां की गोद में दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर जांच की मांग उठने लगी है।
छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। समीक्षा बैठक में एक डॉक्टर की संविदा सेवा समाप्त करने, 2 बीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने, 5 अधिकारियों का वेतन काटने और 29 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण और कुपोषण जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। लगातार अनुपस्थित रहने और शिकायतें मिलने पर हरपालपुर के डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्रा की संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।